देखो हाँ, कल से आगे, कल हमने इसका फार्मूला डेरिवेशन किया था, और फार्मूला डेरिवेशन बेटा कुछ इस तरह से आया था कि ये मान लो करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। हम इस वायर का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक I इंटू dl वेक्टर। ये I इंटू dl वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक्चुअल में करंट वेक्टर नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला हमारे पास आया था बेटा, DFM विल बी गिवन बाय I इंटू, या तो dl क्रॉस b लिख दो, या ये है ऐसा dl क्रॉस b, या फिर I dl b साइन थीटा n कैप। ये एक्चुअल में ना क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है एक प्रकार से। यहाँ पे दिस इज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये पूरा ए वेक्टर है आपका, है ना, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है ये आर वेक्टर है। ये जो रिजल्टेंट है ना ये आर वेक्टर है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया यहाँ पे? आई इंटू डीएल के, और बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो गया। समझ गए कि नहीं? तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, आई डीएल क्रॉस बी, इसका रिजल्टेंट ऐसा लिखा जाता है ना। तो यहां पर अभी देखो, अगर मैं एक्चुअल में डीएफ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज डीएफ? डीएफ इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर। एक्चुअल में करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे हमने जब कल फार्मूला डिराइव किया तो करंट बाहर निकल गया था, इसको वेक्टर लिखे वहां पे तो डीएल बच रहा, इसलिए डीएल को वेक्टर लिख दिया। लेंथ कैन बी अ वेक्टर, है ना। तो जो लेंथ लेते हम लोग बेटा, उसको किसके डायरेक्शन पे लेते? करंट के डायरेक्शन पे लेते। जैसे ये वायर है, अब लेंथ वेक्टर है तो हम इधर पे क्यों नहीं लिए? तो यहाँ पे जो लेंथ का डायरेक्शन है वो किधर लेना हमको? डायरेक्शन ऑफ डीएल, जो लेंथ एलिमेंट है इज अलोंग करंट के डायरेक्शन पे लेना, क्योंकि करंट वेक्टर नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए ये फार्मूले में हम यहाँ पे आई क्रॉस बी नहीं किया, हमने डीएल क्रॉस बी किया, इसको बाहर निकाल दिया। तो ये पूरा काउंट होता है, आई डीएल साथ में काउंट होता है ना, आई डीएल ये साथ में काउंट रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे बाय राइट हैंड थंब रूल याद है कि नहीं है? याद है बेटा राइट हैंड थंब रूल? यस सर। है ना। तो ये जैसे राइट हैंड थंब रूल है, अब इसको ऐसे मोड़ेंगे अपन, तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर का जो डायरेक्शन हम उसको यहाँ पे इस तरह से शो कर देते हैं कि भाई ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे इस करंट एलिमेंट पे इधर मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये करंट एलिमेंट पे फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा ऐसा। समझ गए? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए नहीं? हाँ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसको और थोड़ा बेटर तरीके से हम लोग समझते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोबारा रिवाइज करवा दूं, है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी अगर करते तो इसका रिजल्टेंट कैसा आता है? चलो एक मिनट, इसको बाद में लेते, थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा ये। इतना नोट करो पहले आप लोग, फटाफट नोट करो, इतना फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। यहाँ पे डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है ना। क्रॉस प्रोडक्ट है, 3D चल रहा पूरा पिक्चर, यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पूरा कहानी डायरेक्शन की, और ये डायरेक्शन अगर यहाँ पे आप नहीं सीख पाए तो आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे सीखना, ठीक है। जल्दी से जल्दी लिखो इसको।
कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक, कल यहाँ तक हमने पूरा डेरिवेशन कर लिए थे, लिखते भी चलो। कल पूरा डेरिवेशन किए थे, ये डेरिवेशन में आ गया था कल। अब चाहो तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट समझ सकते हो। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फोर्स का, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा, लिखते भी चलो बेटा। अभी मैग्नीट्यूड विल बी आई डीएल बी साइन थीटा, है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर आप इसकी एसआई यूनिट देखना चाहते हैं वहां पर से, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स अपॉन आई डीएल इंटू साइन थीटा। तो फोर्स की यूनिट होती न्यूटन, और करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, और डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं। ये कलेक्टिवली किसके बराबर बन गया, टेस्ला के बराबर बन गया। ये समझ गए, समझ गए कि नहीं। तो टेस्ला किसके इक्वल है, देख लो यहाँ पे, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर के इक्वल क्या होता है, टेस्ला होता है। और यहां से चाहो तो अब आप इसका डायमेंशनल फार्मूला बना दोगे। डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, देखो। न्यूटन के लिए बेटा एम एल टी माइनस 2, एम्पियर के लिए आई या ए लिख देते हम लोग, और मीटर के लिए क्या लिखते थे, मीटर के लिए फिर से एल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला m1 L0 t माइनस 2 a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नोट करो, फटाफट नोट करो इसको। हमने जो फोर्स लिखे हैं, ये जो फोर्स की इक्वेशन है ना, ये वाली, ये वायर के छोटे से टुकड़े के लिए, अभी पूरे वायर के लिए नहीं, पूरे वायर के लिए निकालना तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटे से पोर्शन के लिए, पूरा वायर है उसमें से हम छोटे से पोर्शन थे, तो फोर्स अभी ये छोटे से पोर्शन थे, जैसे ये वायर है। तो अभी हम बस इतनी जगह पे हम लोग फोर्स देख, ये इतना डीएल, डीएल मतलब समझ गया, छोटा सा, इनफाइनाइट स्मॉल, उस पे इतना फोर्स है। और पूरे वायर पे निकालना तो ये पूरे, ये जो वेक्टर आया इसको क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यस सर। ओके, हो गया नोट करके, यस सर। सभी का हो गया। अब डायरेक्शन पे जाने वाले हम लोग, तो इसके पहले मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा रिवाइज में ले लूं, ताकि डायरेक्शन आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। हो गया है क्या लिखकर, यस सर। मिटा दूं इसको, यस सर। किसी का रह तो नहीं गया, हैंड रेस कर लो जिसका रह गया लिखने का। किसी का रह तो नहीं गया, जिसका रह गया हैंड रेस कर लो। कल का डेरिवेशन था वो स्कूल एग्जाम के लिए था। अब ये यहाँ से अब ये समझ लो अपने लिए पूरा कॉम्पिटिशन पर्पस के लिए चल रहा है। कुछ पोर्शन यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह भी आपकी स्कूल एग्जाम में भी पूछ लेते, बाकी ये सब कॉम्पिटिशन पर्पस के लिए चलेगा। ठीक है, समझ गए। यस यस सर। हो गया क्या, हाँ सर, हो गया। ठीक है। अभी देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन समझ लेते हैं अभी कि डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्रॉस, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसका डायरेक्शन किससे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग उसका डायरेक्शन निकालते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना। अब ये राइट हैंड थंब रूल समझ लो पहले, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट हैंड थंब रूल में बेटा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। पेन साथ में रखो, अभी तुम लोग पेन साथ में रख लो। ये सपोज ए वेक्टर है ऐसा, और ये सपोज बी वेक्टर है ना। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा और बी क्रॉस ए में क्या आएगा डायरेक्शन। अगर हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, दो पेन साथ में रख लो, ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो रिजल्टेंट कैसा आता है,
ये ए है मान ले, ठीक है, ये रेड कलर का पेन ए वेक्टर हो गया और ये ब्लैक कलर का बी वेक्टर हो गया। तो ए क्रॉस बी करना है, कॉपी पे ड्रॉ करो ऐसा। तो ए क्रॉस बी करना मतलब आपको ए के ऊपर ऐसे हाथ को रखना है, समझ गए ऐसे, हाँ या ना? हेलो? यस सर। और फिर इसको किसकी तरफ मोड़ना है? बी की तरफ। बी की तरफ। तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो किसको बताएगा? थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी को बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आ रहा है, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट ऐसा ऊपर आ रहा है, दिस इज आर। आर का मतलब है ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ये रिजल्टेंट है, यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल रहा है। और अगर बी क्रॉस ए कर दे तो बी के ऊपर रखना, बी क्रॉस ए कर दो, ये बी और ये ए, तो बी के ऊपर हाथ रखो ऐसा। अब इधर मुड़ेगा क्या? ऐसा मुड़ नहीं सकता भाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको ऐसा रखना पड़ेगा, फिर बी की तरफ मुड़ना है। तो जैसे आपको ए क्रॉस बी करना, तो ए के ऊपर रखो और बी की तरफ मोड़ो, ये देखो ऊपर आ रहा है। तो ऊपर का डायरेक्शन हम लोगों ने ऐसा बनाया है यहाँ पे। फिर बी क्रॉस ए करना तो ऐसे रखना है और ए की तरफ मोड़ना है। तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है, समझ गए? तो ये बन गया यहाँ पे। तो ये जो आर वेक्टर है ये उल्टा है यहाँ पे, दिस इज बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी ये ऊपर और बी क्रॉस ए करने पे कैसा आ रहा है? ये नीचे की तरफ आ रहा है। समझ गया बेटा राइट हैंड थंब रूल की नहीं? हेलो? अरे समझ गए? बोलो जल्दी से। यस सर। सर राइट हैंड थंब रूल समझ गए या नहीं? यस सर। है ना, राइट हैंड थंब रूल। ये ऐसे पेन होल्ड करो, ये ऐसा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, पेन होल्ड कर लो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, दोबारा देखो, पास से देखो, ये देखो, ये ऐसे पेन को होल्ड कर लेना है ना, ये ऐसे पेन को होल्ड करना है। जैसे ये क्या है? ए है और ये वाला बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, ए के ऊपर रखना, बी की तरफ मोड़ना है। तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है तुम्हारा? ऊपर आ रहा है ना, ए क्रॉस बी ऐसा, तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा। और अगर बी क्रॉस ए करना है तो अब ऐसा रखोगे तो इधर मुड़ेगा हाथ, कैसा टूट भी जाएगा तब भी नहीं मुड़ के आएगा, तो ऐसा रखना पड़ेगा, समझ गए? ये ऐसा, तब ए की तरफ आएगा, समझ गए? यस सर। यस सर। थंब का डायरेक्शन देख, ऐसा ऐसा रखेगा तो मुड़ेगा इधर, क्या टूट भी जाएगा तो भी नहीं मुड़ के आएगा ना, तो ऐसा रखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी मतलब ए के ऊपर ऐसे हाथ रखना स्ट्रेट, ऐसे थंब को ऐसे स्ट्रेच करना, उंगलियों को सबको चिपका के रखना, ए के ऊपर रखना, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से फिर उंगलियों को बी की तरफ मोड़ना है, ठीक है? ये पूरा इसके ऊपर रहना चाहिए पेन इसका, ऐसा, ये ऐसा स्ट्रेच रखना है, ठीक है? ये ऐसे, इसको पूरा ऐसा ऊपर रख दिया और फिर अब ऐसा मोड़े ऊपर में। अभी समझ गए? हेलो? समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? कोई डाउट इस पे यस। यस सर। है? कोई डाउट है किसी को राइट हैंड थंब रूल पे? नो सर। ठीक है, ये ड्रॉ करो जल्दी से, दो डायग्राम ड्रॉ करो, फिर अब हम लोग वायर के लिए करंट निकाल के देखेंगे, वायर के लिए। सर। हाँ, डन हो गया लिख के? यस सर। सर थोड़ा बाकी है। हाँ हाँ, लिख ले। सर मैं री एंटर कर रहा हूँ। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि अब बिना इसके काम नहीं चलेगा आगे, अब हमारा बिना इसके काम नहीं चलेगा, बिना राइट हैंड थंब रूल के। तो ये ना एन कैप का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मतलब ए और बी जिस प्लेन पे होते हैं उसके परपेंडिकुलर, है ना? हो गया क्या? यस सर। देखो अभी पेज नंबर 3 है,
पेज नंबर 3 ध्यान देना, अभी इसी को डायरेक्शन को लेके यहां पर ये सपोज यहाँ पे आई डीएल वेक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये हो गया। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट एलिमेंट? इस करंट एलिमेंट में मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा? देख फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या दिख रहा है सर? अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। बी क्रॉस बी किधर आएगा? इसमें डायरेक्शन किधर आएगा? अपवर्ड। हाँ, डायरेक्शन कैसा रहेगा यहाँ पे? ये जो करंट एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा जो करंट एलिमेंट है आईडीएल, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। समझ गए? हाँ या ना जवाब देना। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। तो छोटा सा करंट एलिमेंट दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रेजेंट है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे? आईडीएल एक साथ चाहिए, मतलब ये ए का काम कर रहा है, ये ए वेक्टर है यहाँ पर, और ये कौन सा वेक्टर है यहाँ पर? बी वेक्टर है ना? दिस इज ए क्रॉस बी और उसका रिजल्टेंट ये ऊपर आता है। समझ गए? हाँ या ना जवाब दो। ए क्रॉस बी क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर क्लियर है। हम रूल्स ऊपर की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? आईडीएल के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे सिंस, तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, therefore magnetic force vector is perpendicular to IDL vector and ये किसके भी परपेंडिकुलर है? magnetic force is also perpendicular to magnetic field vector। दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में लेंगे तो जीरो मिलेगा, और आइडियल के साथ में भी लेंगे तो भी जीरो मिलेगा इसका डॉट प्रोडक्ट। समझ गए? तो ये जो डायरेक्शन आया है ना, ये डायरेक्शन किससे निकाला गया है? राइट हैंड थंब रूल से इसके डायरेक्शन को निकाला गया है। राइट हैंड थंब रूल हमने लगा दिया यहाँ पे डायरेक्शन निकालने के लिए। समझ गए? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ही लगाना, लेफ्ट नहीं लगा देना भाई, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, ड्रॉ करो इसको, फटाफट ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो। हो गया क्या सर? हाँ बोलो बेटा। सर आपने थोड़ी देर पहले स्क्रूगेज नाम का एक रूल और बोले थे ना? स्क्रू गेज नहीं रे, स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू या राइट हैंड थंब रूल। राइट सर हैंड दोनों एक ही है क्या? एक ही है ना। अगर यहाँ पे तू एक स्क्रू लगाएगा और उस स्क्रू ड्राइवर को ऐसा घुमाएगा तो वो कैसा आएगा? ए से बी की तरफ, मतलब ये आईडीएल से बी की तरफ घुमाएगा तो वो खुलेगा कि अंदर जाएगा? राइट हैंड स्क्रू जो होता है। तो सर फोर्स का डायरेक्शन फिर कैसे दिखेगा उसको? उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर मूव करेगा ना, जिस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन आएगा। ठीक है? हेलो, जिस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर मूव करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, उसी डायरेक्शन पे है ना। जैसे देखिए, मान लो एक स्क्रू ड्राइवर है और ये अब मैं यहाँ पे ए से बी की तरफ अगर घुमाता हूँ तो कैसा आएगा? ये ए से बी की तरफ ऐसा घुमाना पड़ेगा। यस सर। तो किधर ये किधर खुलेगा कि बंद होगा? ये बाहर निकलेगा कि अंदर जाएगा? वो अंदर जाएगा ना?
हाँ स्क्रू अंदर जाएगा, ठीक है, स्क्रू अंदर जाएगा, बराबर है। देख अभी ऐसे लुक एट हियर, ये जैसे मान ले ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी कर रहे हैं। कैसा जाएगा ये स्क्रू यहाँ पे, ए क्रॉस बी, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये दिख रहा है बराबर, वेब कैम उतना अच्छा नहीं है। यस सर। ये ए क्रॉस बी करना है, तो कैसा मोड़ना, कैसा घुमाना है इसको, ए से बी की तरफ ऐसा घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज घुमाओगे, ए से बी की तरफ घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कैसा आएगा, खुल के बाहर आएगा कि अंदर जाएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा। तो ए क्रॉस बी, देख अभी थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है। हाँ मतलब सर नट पे कि बाहर आएगा तो फोर्स ऊपर, अंदर जाएगा तो नीचे। हाँ नट के हिसाब से समझ ले, बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पे नट लगा है, अब ए क्रॉस बी करना मतलब आपको ये जो एंगल का सेंस ले रहे हैं ना अपन, उसको उसके हिसाब से सोच लेना। तो इस जो नट है मतलब जो स्क्रू होता है, उसमें स्क्रू ड्राइवर अपन ने फिट किए, अब उसको घुमाओ बस, तो उस सेंस में घुमाओ, जैसे ए क्रॉस बी किया तो ऐसे सेंस में घुमाना है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा स्क्रू, अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, वही उसका डायरेक्शन आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट का। यस सर, समझ गया। समझ गए? और किसी को डाउट इस पे? तो दोनों तरीके से देख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हो और इससे भी देख सकते हो गया नोट क्या ये? यस सर। ठीक है, अभी तैयार रहना। अब हम लोग, मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं और आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना है। पेज नंबर 4। अगर वायर स्ट्रेट, मान लो एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नोट है, ध्यान रखना। अगर मान लो बेटा ये पूरा वायर है ऐसा, ये ऐसा पूरा वायर है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है P से लेकर Q तक, और इस वायर पे ये कहाँ पे रखा है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पे पूरा वायर रखा हुआ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पूरे वायर पे कैसा निकालोगे? तो टोटल फोर्स ऑन वायर PQ, पूरे वायर पे PQ पे टोटल फोर्स कैसे निकालोगे भाई? पूरे वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? तो पूरे वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन df वेक्टर इंटीग्रेशन P2Q I इंटू dl क्रॉस प्रोडक्ट B। तो ये पूरे वायर पे फिर फोर्स निकल के आएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? इसको पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आपको दिमाग में आएगा सर अभी तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाले इंटीग्रेशन तो किए ही नहीं। अब कोर्स नहीं किया तो यहाँ पे आपको इसका जो रिजल्टेंट है वो निकालना पड़ेगा कि भाई जो छोटा सा एलिमेंट है उस पर किस तरह से लग रहा है। तो ये सिचुएशन बेस्ड कहानी हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज आइडियल एलिमेंट, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरह से लग रहा है ना। और फिर पूरे वायर पे निकालना, तो इसको इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पे एक्चुअल में अपने सिलेबस में क्या है कहानी, ऐसा दोनों चीज वेरिएबल नहीं रहती जनरली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है और ये भी वेरी कर रही है, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि वायर को सीधा कर देंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देंगे, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, उस जगह पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इट विल बी गिवन बाय Fm, I बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन P2Q, सिर्फ ये dl का इंटीग्रेशन करना, आपको सिर्फ ये dl का इंटीग्रेशन करना, और फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो ये जो PQ दिख रहा है ना, ये तो डायरेक्ट वेक्टर बन गया यहाँ पे,
ये डायरेक्ट एक वेक्टर बन जाएगा यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये छोटे छोटे जितने भी ऐड करोगे ये किसके बराबर वेक्टर बन जाएगा, ये वाला वेक्टर बन जाएगा, ये पी क्यू डायरेक्ट वेक्टर बन जाएगा, सीधी लाइन वाला वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा इट विल बी डायरेक्टली गिवन बाय पी क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी, ये सीधा ऐसा बन जाएगा ये पी क्यू वेक्टर पूरा, क्योंकि आप जितने छोटे छोटे डीएल को ऐड करोगे यहां पर के, देख ये डीएल हो गया, ये डीएल हो गया, ये डीएल हो गया, तो वो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, सीधा 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 पी क्यू वेक्टर बन जाएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, सीधा पी क्यू वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे तो ये सीधा पी क्यू वेक्टर बन जाता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, तो फिर ये सीधा पी क्यू वेक्टर नहीं बनेगा। इसलिए मैंने लिखा हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये जो डीएल है ये पूरा पी क्यू वेक्टर बनेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर तो आपको हर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे फिर वहां पे, है ना, आप इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो दो तीन तीन वेरिएबल मिल जाएंगे, थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा, डीएल तो है ही, और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर वेरिएबल हो गई तो दो दो तीन तीन वेरिएबल में बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो सिलेबस में नहीं रहता। तो अपने सिलेबस में क्या है, ज्यादा से ज्यादा भाई आप एक सिंगल वेरिएबल या दो वेरिएबल ऐसे की कोई रिलेशनशिप आ जाए जिससे वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर इस तरह का वायर है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो सीधा जो फार्मूला बन जाएगा आई इंटू पी क्यू क्रॉस बी बन गया। पी क्यू मतलब सीधा वेक्टर, सीधा, आर्क की जरूरत नहीं है, सीधा वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से अगर ये ऐसा है तो एक सीधा वायर भी ले लेते तब भी हमारा आंसर यही आता, ठीक है। क्लियर हो गया ये? हेलो, टोटल फोर्स निकालने के लिए कि भाई ये पूरे वायर पे टोटल फोर्स कितना आ रहा है। सर इसमें थीटा पे फर्क नहीं पड़ेगा फिर? क्या बेटा? थीटा में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें थीटा पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने किसको बाहर निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो तो बाहर ही आ गई, समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल गई, तो ये पूरे वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन कर दी, और उस इंटीग्रेशन में भी आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहां से लेकर यहां तक का ये वाला वेक्टर बन जाएगा आपका पी क्यू वेक्टर, ठीक है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। सीधा पी क्यू वेक्टर। अरे तुमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़े हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे पहले इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट कर लो इसको फिर बताता हूँ, फटाफट नोट कर लो इसको। टोटल फोर्स ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। सर ये और एक बार बताना। देख, अगर हमें टोटल फोर्स निकालना पूरे वायर पे तो क्या करना पड़ेगा, वायर पी क्यू है, पूरे वायर पे टोटल फोर्स निकालना, तो क्या करोगे, आपने डीएल पे फोर्स निकाल लिया ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो डीएल पे फोर्स निकाल लिया, तो ऐसे कितने डीएल है पूरे वायर पे, पूरे वायर पे यहां से लेकर यहां तक कितने डीएल, बहुत सारे डीएल है ना। हेलो, यस कितने सर। डीएल है, बहुत सारे डीएल है, तो जितने डीएल हैं सभी के फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डीएल मतलब इनफाइनाइट स्मॉल है, तो समेशन की जगह क्या ले लेते हैं हम लोग, उसको इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अभी समझ गए? सर डीएल बोथ साइड, फिर उनका एंगल का क्या होगा? क्या बेटा? जो उनका थीटा है उसका क्या होगा, हाँ, हर एक डीएल का? हर एक डीएल का थीटा, देख अगर ये हर एक डीएल का थीटा भी बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ठीक है, तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, वो इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब तीन वेरिएबल अगर आपने बना दिए तो बड़ा मुश्किल काम है फिर उसको इंटीग्रेशन करना। तो मैंने मेथड तो बता दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा एक स्पेशल केस कर दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, समझ गया? हेलो, हाँ सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, आपको सिर्फ ये वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो थीटा को कुछ भी होने दे, ये वाले पोर्शन का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो डायरेक्ट सीधा वेक्टर बन जाएगा पी क्यू। तो आपको सिर्फ पी क्यू वेक्टर के साथ में फिर देखना, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ इसको नोट करो पहले, फिर अभी और बताता हूँ। ये हो गया नोट कि नहीं हुआ?
हो गया सर। हाँ, मिटा दूं इसको, डायग्राम मिटा दूं? हेलो, डायग्राम मिटा दूं क्या? हाँ सर। ठीक है। तो ये जो आ रहा ना इंटीग्रेशन डीएल, अभी इसको आप लोग देख लो पहले इंटीग्रेशन डीएल को। ये इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, ध्यान देना। देख, ये जैसे यहां से ये एक छोटा डीएल, फिर एक छोटा डीएल, ये ऐसे बहुत सारे वेक्टर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये डीएल डीएल वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कहां तक आ जाएगा बताओ जरा। ये पी से क्यू तक अगर हम लोग ये डीएल वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कहां तक आएगा बताओ जल्दी से। ये डीएल वेक्टर को अगर ऐड कर रहे हो तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये सभी डीएल वेक्टर हैं, तो अगर इंटीग्रेशन ये डीएल वेक्टर है, पी से क्यू आप ले रहे हो, तो ये सीधा सीधा कौन सा वेक्टर बनेगा? ये कौन सा वेक्टर बनेगा? ये छोटे छोटे सभी को ऐड कर दोगे, कौन सा वेक्टर बन जाएगा? डायरेक्ट पी क्यू वेक्टर बन जाएगा। समझ गए? हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। वेक्टर सम बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है कि नहीं? यस सर। ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है सी, इनका रिजल्टेंट कौन सा होगा? वेक्टर आर इज ए प्लस बी प्लस सी। समझ गया? यस सर। तो यहाँ पे छोटे छोटे डीएल हैं बहुत सारे, कहां तक गए हैं? क्यू तक गए हैं। क्लियर? अच्छा, अगर ये वाली आर, ये जो लेंथ है इसकी, ये टोटल लेंथ है बी से क्यू तक की, तो ये वेक्टर है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप इसका स्केलर सम कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये लेंथ के बराबर रहेगा। ये लेंथ अगर स्केलर ले रहे हैं तो ये लेंथ बनेगा, लेकिन वेक्टर लेके कर रहे हैं तो फिर ये सीधा वेक्टर बन जाएगा यहां तक। ठीक है? समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? यस सर। हाँ, फिर ये लेंथ बन जाएगा यहाँ पे। और वेक्टर लेके अगर कर रहे हैं तो फिर ये सीधा वेक्टर बनेगा, क्योंकि ये ए हो गया, मान लीजिए हो गया, बी ये हो गया, सी, तो रिजल्टेंट ये बन गया यहाँ पे। समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? तो ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। लेकिन अगर आप स्केलर ले रहे हो, यहाँ पे स्केलर सम कर रहे हो, तो ये टोटल लेंथ बनेगी यहाँ पे। ठीक है? नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो जल्दी से। हो गया क्या? हो गया क्या? सर 2 मिनट। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं सेमी सर्कल बना के करता हूं। ये सब स्कूल एग्जाम के लिए नहीं है, ये कंपटीशन पर्पस के लिए है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपटीशन पर्पस के लिए, कि समझ डेवलप करने के लिए। स्कूल एग्जाम में ये थोड़ी लिखने के लिए पूछता है कि क्या है। हो गया क्या बेटा? सर। हो गया सर। ठीक है। पेज नंबर 6। ठीक है, देखो अभी ना, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इसकी रेडियस आर है।
दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, आर इसकी रेडियस है। अगर यहाँ पे आप ये छोटे छोटे डीएल को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक आएगा, बता सकते हो क्या? रिजल्टेंट कहां से कहां तक रहेगा? ये छोटे छोटे, ये एक्स एक्सिस है मान ले, ये पॉइंट वो है। हाँ बताओ फटाफट। तो अगर इंटीग्रेशन पी टू क्यू डीएल वेक्टर अगर ले रहे हो आप यहां से यहां तक का, ये छोटे छोटे डीएल वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? ये पी क्यू वेक्टर आएगा। पी क्यू वेक्टर मतलब ट्वाइस ऑफ आर है ना, और ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आई कैप। समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो? यस सर। और अगर मान लो आप यहाँ पर P2Q डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम कर रहे हो, P2Q सिर्फ डीएल का सम कर रहे हो, तो ये स्केलर सम कहलाएगा। तो ये जो छोटे छोटे डीएल है इनका स्केलर सम कितना आएगा? पाई आर रहेगा, सेमी सर्कुलर। अभी समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में फर्क, वेक्टर सम और स्केलर सम। तो ये कौन सा सम है? ये वेक्टर सम है, और ये कौन सा सम है? स्केलर सम। ठीक है। स्केलर एक और बार बताओ। स्केलर मतलब बेटा ये छोटे छोटे एलिमेंट को एज इट इज जोड़ना है, वेक्टर नहीं जोड़ना है। वेक्टर जोड़ोगे तो आपको पॉलीगॉन ला लगाना पड़ेगा। समझ गया सर? तो पाई टाइम होंगे क्या? क्या? यानी पाई टाइम होंगे क्या उसमें वेक्टर? देख ये जो है ना P से Q तक की, ये आर्क लेंथ है। सो दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ PQ। ये आर्क लेंथ है PQ की। तो आर्क लेंथ किसके बराबर आएगी? पाई आर होगी ना, सेमी सर्कुलर की सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस। समझ गया? समझ गया? यस सर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो दोनों में फर्क समझ गया? वेक्टर सम कर रहे हो तो ऐसा बन गया, स्केलर सम किए तो ऐसा बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? हेलो? नो सर। ठीक है, लिखो फटाफट, लिख लो फटाफट, लिख लो इसको। लिख लिए क्या? लिख लिए क्या? 1 मिनट। हो गया क्या बेटा? यस सर। हो गया, डन। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर ऐसा ले लूं मैं अभी, ये ऐसा है, तो P से Q तक जाने का वेक्टर सम कितना आएगा? यहाँ P से Q तक जाने का वेक्टर सम कितना रहेगा?
ये प्लस ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बन जाएगा सीधा, पी क्यू। और ये वाली लेंथ भी मान लो a है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा यहाँ पर p से q तक का वो ये बनेगा, हाँ या ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू a I कैप। समझ गए कि नहीं, r I कैप मतलब a I कैप। क्लियर हो गया? यस सर। है ना। और अगर स्केलर सम करते हो ये डीएल के छोटे छोटे p से q तक जाने के लिए, p से q तक ये ऐसे जा रहे हो आप, यहां से सीधे नहीं गए हो, ये रिजल्टेंट बनाया मैंने, ये डीएल का मैग्नीट्यूड का सम कर रहे हो, p से q डीएल, डीएल मतलब ऐसे जा रहे हो आप, ये छोटे छोटे डीएल आपको ऐसे मिल रहे हैं, है ना। तो इनके मैग्नीट्यूड का सम करोगे तो ये पूरा लेंथ मिलेगी, दैट इज इक्वल्स टू 3a। 3a समझ गए, a यहां तक, a यहां तक और a यहां तक। अभी क्लियर हो गया होगा पूरा कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया सर। हाँ ठीक है, लिख लो इसको भी, फटाफट लिखो। डन सर। सर एक हो गया डन? हो गया क्या बेटा? हेलो, हो गया क्या? हो गया क्या? यस सर। अब देखना यहाँ पे पेज नंबर 8 पे, अगर मान लो ये पूरा सर्कुलर लूप अपन लेते हैं और ये छोटे छोटे डीएल हम लोग ऐड करते हैं वेक्टर से, है ना। जैसे ये पी पॉइंट है और ये छोटे छोटे वेक्टर सम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये डीएल वाले, ये इसकी रेडियस आ रही है, दिस इज द सर्कुलर लूप, है ना, ये ऐसे छोटे छोटे। तो इंटीग्रेशन पी टू पी डीएल वेक्टर कितना आएगा बताओ जरा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप पी टू पी, जहां से चल रहे हैं वहीं पे आ रहे हैं लौट के, कितना आएगा आंसर, कोई बताएगा कितना मिलेगा वेक्टर सम? 0 सर। हाँ 0, समझ गए, ये मिलेगा 0 आपको, वेक्टर सम इज 0। लेकिन स्केलर सम पी टू पी डीएल का मैग्नीट्यूड पी टू क्यू और क्यू टू पी ऐसा कर लो तो वो समझने में आ जाएगा कि भाई पी से क्यू और क्यू से पी ऐसा, है ना। समझ गए कि नहीं, ये बस पी टू पी का को क्लियर करने के लिए बोला। ये कितना होगा फिर यहाँ पे, ये होगा 2 पाई आर, क्योंकि अगर आप स्केलर सम करते हो तो क्या बनेगा यहाँ पे, सरकमफ्रेंस बनेगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? ये समझ गए कि नहीं ये वाला? यस। हाँ ओके। तो किसी भी शेप की लूप हो, जैसे ये कोई भी शेप की लूप हो मान लो, यहाँ पे जिस पॉइंट से चल रहे हैं हम, जैसे ये P से Q तक गए और फिर Q से P तक अगर आ रहे हो और इंटीग्रेशन ले रहे हो डीएल, तो इसका सम कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इंटीग्रेशन वेक्टर सम ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ गए, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ ठीक है।
चलो भाई फिनिश करो फटाफट। अब डायरेक्शन सीखते हैं अभी, फोर्स का डायरेक्शन, और अब मैं कुछ सिचुएशन बना रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है कि नहीं हुई ये वाली? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई बेटा? हाँ सर। हाँ, हो गया लिखकर? लिखकर हो गया? हाँ नहीं सर। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने की। हो गया लिखकर? हो गया क्या? हाँ सर। तो अगर स्ट्रेट वायर है कोई, पेज नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, उस पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स बताना कितना लगेगा। तो यहाँ पे नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, जैसे मान लो ये कोई सीधा सीधा वायर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये कोई सीधा सीधा वायर स्ट्रेट वायर है P से Q तक, और इस वायर की लेंथ है L P से Q तक। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ पे? यूनिफॉर्म है। तो व्हाट इज टोटल मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय, आई बाहर जाएगा, या फिर इसको पूरा इंटीग्रेट का कर दो, P2Q I इंटू DL क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड कैसी ले रहे हैं हम लोग? यूनिफॉर्म ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो I बाहर आ गया, इंटीग्रेशन P2Q DL वेक्टर, समझ गए कि नहीं? और फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो बेटा ये वाला आंसर कितना बचेगा यहाँ पे? I इंटू पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट B, या फिर डायरेक्ट लिख दो I इंटू L क्रॉस B, या फिर I L B साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है मैग्नेटिक फील्ड और PQ के बीच में? PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल 90 डिग्री होने के कारण IBL sin 90, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका यहाँ पे, ये एन कैप लिखना पड़ता, ये एन कैप डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? IL B। अगर स्ट्रेट वायर है, अगर स्ट्रेट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इतनी लगेगी, ये टोटल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अभी हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। अच्छा, डायरेक्शन कैसे आएगा यहाँ पर? डायरेक्शन कैसे आएगा? मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या निकल के आ गया? इट विल बी गिवन बाय IL क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स है। डायरेक्शन कैसे आएगा बेटा? राइट हैंड थंब रूल लगाओ जरा, ये वाले वायर पे, PQ वायर पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, कैसा आएगा बताओ जरा? राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। ये देख, हमको उंगलियों को किसके ऊपर रखना है? करंट के ऊपर रखना, करंट के डायरेक्शन में रखना है। और फिर किधर मोड़ना उंगलियों को? फील्ड के डायरेक्शन पे। तो किधर मुड़ रही उंगली? अंदर। तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड है तो। ठीक है, समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? सर हाँ, थीटा किधर लिया आपने? थीटा 90 डिग्री है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वायर वायर उसके परपेंडिकुलर रखा है, देख। हेलो? हाँ समझ गया समझ गया। हाँ ओके। PQ परपेंडिकुलर है ना B के, यहाँ पे लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया क्या?
यस सर। हो गया सभी का लिखकर? सभी का लिखकर हो गया? हाँ सर। तो मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, उस पे आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना है। पेज नंबर 10, ड्रॉ द हाँ क्वेश्चन ले लिया हमने। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करना है। एंड मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इनवर्ड और ये है यूनिफॉर्म, मतलब पूरे स्पेस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिए एंड इट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, देखो ये पहला वायर है बेटा, बी से क्यू तक करंट जा रहा है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L, है ना। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन बताना किधर आ रहा है फोर्स का। ये पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम ये है, करंट P से Q जा रहा है, इस पे फोर्स बताना है। फिर इसमें करंट P से Q नीचे की तरफ आ रहा है, इस पे फोर्स का डायरेक्शन बताना है। करंट यहाँ पे इधर पे आ रहा है, इस पे फोर्स का डायरेक्शन बताना है। ये है थर्ड वाला डायग्राम और ये फोर्थ। 4 वायर है, 1 2 3 4, समझ गए? बिल्कुल। फर्स्ट वाले में लेफ्ट की तरफ। अभी देखो यहाँ पे बहुत आसान है डायरेक्शन, बहुत ध्यान से समझना। अभी क्या करना आपको बेटा, यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स का, क्या है फार्मूला बताओ जरा। इट इज आई एल क्रॉस बी, हाँ या ना। आई इंटू एल क्रॉस बी, एक साथ है आई एल। करंट और लेंथ का डायरेक्शन एक ही तरफ लेना है, ठीक है। और ये क्योंकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो लेंथ है such that length vector is perpendicular to magnetic field, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स का, it will be given by ILB sin 90 and it is ILB, बराबर है। चलो बताओ भाई फटाफट, हर केस में उतना ही आएगा फोर्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे। पहले वाले पे बहुत आसान है, राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करो, राइट हैंड ऐसे लेना है, उंगलियों को वायर के ऊपर रखना है, फिर उंगलियों को किधर मोड़ना है, वायर के ऊपर रखने के बाद में किस साइड मोड़ना है, हाँ अंदर साइड, फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ना है। इनको मोड़ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, तो ऐसा रखे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़े, थंब का डायरेक्शन किधर आया, लेफ्ट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑन दिस वायर, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। ये वाले वायर पे देखो जरा, ये वाले वायर पे, यहाँ पे हाथ को ऐसे रखना है, उंगलियों को अंदर मोड़ोगे, थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ। समझ गए, समझ गए कि नहीं? ये वाले डायग्राम पे बताओ किधर आएगा, ये ऐसे रखना पड़ेगा और उंगली अंदर मोड़ोगे, किस साइड पे डायरेक्शन बन रहा है इसका, राइट साइड पे। समझ गए, हाँ या ना जवाब दो भाई। और इस पे किधर आएगा, ये देखो ऐसा रखे, उंगली अंदर मोड़े, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। है ना, बहुत आसान है। राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करो, उंगलियों को करंट के ऊपर रखो और मोड़ो किधर पे, फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ो। हाथ को ऐसे रखे, करंट के ऊपर, उंगलियों को किधर मोड़ना है, फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ना है। थंब का डायरेक्शन क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। अब मुझे कोई एक बच्चा जिसका जो मोबाइल से क्लास कर रहा है, टेबल चेयर पे बैठा, कौन है तुम में से, हैंड रेज करो जरा, फिर अपना वीडियो ऑन करना। एनीबॉडी? यूसिल, और ठीक है यूसिल, तू अपना वीडियो ऑन कर, फटा वीडियो ऑन कर। ओके, कॉपी पे ला, साथ में कॉपी पे फोकस कर।
वो लिखा है, ये डायग्राम बनाए कि नहीं, चारों डायग्राम अभी ये चारों किसने बना लिया है, चारों डायग्राम, चारों चारों वायर किसने बना लिया? अंकित कुमार। ठीक है अंकित, तू अपना वीडियो ऑन कर। अंकित अपना वीडियो ऑन कर बेटा। हाँ सर। किसने किया? अंकित ने। हाँ रुक, किया अभी। उसके ऊपर देखा, कैमरे का फोकस ला, कॉपी के ऊपर ला कैमरे का फोकस। ठीक है, कॉपी के ऊपर, ये नहीं, इसके इसके बाद वाला, इसके बाद वाला। ये तो अभी बना रहे सर। अरे यार मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ ना डायरेक्शन, वहीं पे डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। किसका, किसने बना लिया ये डायग्राम, चारों डायग्राम अभी जो है, चारों वायर? ठीक है, सात्विक तूने बना लिया? सात्विक, सात्विक यस सर। तूने बना लिया चारों को? यस सर। ठीक है, चल तू ऑन कर अपना वीडियो फिर। हाँ देखना, ये सात्विक, सात्विक की कॉपी पे फोकस करना भाई सभी बच्चे। अपना राइट हैंड ले बेटा, पहली बना लिया कर तूने, राइट हैंड ले, राइट हैंड ले, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं। कैमरे को थोड़ा बराबर कर, राइट हैंड। और राइट हैंड लेने के बाद में क्या करना है, राइट हैंड लेने के बाद हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर पूरा, ऐसे ये उंगलियों को चिपकाना है और थंब को उसके परपेंडिकुलर रखना है, ऐसे किया? अभी रुक जा, अभी अभी अब थोड़ा नीचे ला कैमरे को, वायर के पास में दिखा, थोड़ा और नीचे ला। हाँ लाया? अभी उंगलियों को वायर के ऊपर रख, वायर के ऊपर करंट के डायरेक्शन में रख, रखा? अब उंगलियों को किधर मोड़ना? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। अंदर है कि बाहर है? मैग्नेटिक फील्ड कॉपी में किधर है, अंदर या बाहर? अंदर है सर। अंदर है। तो उंगलियों को कैसे मोड़ना है? अंदर की तरफ मोड़ना है। समझ गया? तो पहले वाले वायर में किधर आ रहा है डायरेक्शन? पहले वायर में। हाँ लेफ्ट तो हैंड। ऐसे ही सारे वायर पे बनाना, बन जाएगा कि नहीं अभी? बन जाएगा सर। ओके ठीक है, समझ गए? हेलो? यस सर। ठीक है, फटाफट ड्रॉ करो इनको सभी बच्चे, फटाफट ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो इनको, जो डायग्राम बने हुए जल्दी ड्रॉ कर लो। तो हम्म, सर लेंथ और जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमेशा गिवन रहेगा क्या, उन दोनों के बीच का एंगल? अबे क्या 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 बोल रहा है? सर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा गिवन रहेगा क्या क्वेश्चन में? किसका, लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का? दोनों के बीच का एंगल गिवन रहेगा। लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देख, लेंथ तो वायर तो पेपर पे पड़ा है ना तेरा वायर, और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की तरफ गई, तो एंगल कितने डिग्री का दोनों के बीच का? सर उसमें 90 डिग्री है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन में रहता है कि 60 ऐसे कुछ एंगल में? आवाज बराबर नहीं आ रही तेरी, आवाज बराबर नहीं आ रही, दोबारा बोल। सर उसमें कभी ऐसा रहता है जब एंगल दोनों के बीच में 60 120 डिग्री ऐसा हो? कोई भी होना, क्या फर्क पड़ता है, 60 हो 150 हो, राइट हैंड थंब रूल लगाना, सीधा सीधा होगा ना, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी नहीं कि 90 हो, ये तो अपन ने 90 के लिए किया है क्योंकि हमको सीधा सीधा दिख रहा है। अगर एंगल कुछ अलग रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चलना। प्लेन पे बना के बताया तो था मैंने, प्लेन पे एक डायग्राम, प्लेन पे एक डायग्राम बनाया था ना, 3D वाला। हाँ सर। तो वैसे वैसे करना, फिर वैसे सोचना है। ठीक है? हेलो? यस ओके, अभी हो गया ये नोट करके सभी का? यस सर। यस सर। मैं यहाँ पे ना डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ जरा। अभी अभी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली है, क्रॉस वाली है। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी ले लेते हैं, डॉट वाली ले लेते हैं। डॉट मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। हाँ, अभी डॉट वाली फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड।
अभी डायरेक्शन बताओ फोर्स का, यही रहेगा कि अब कहाँ पे चेंज आएगा फोर्स का डायरेक्शन, सिचुएशन यही लेते हैं हम लोग। फोर्स का डायरेक्शन बताओ बेटा अभी हर एक वायर पे। पहले वाले पे किधर आएगा डायरेक्शन, पहले वाले वायर पे, ये देख करंट ऐसा है। अब हाथ को ऐसा रखना कि ऐसा पलट के रखना, तुमको कैसे रखना, राइट। हमको हाथ को ऐसे रखना, राइट हैंड को, कि उंगलियों को फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ सके। अगर ऐसा रखेंगे तो फील्ड अंदर थोड़ी है, फील्ड बाहर की तरफ है, तो ऐसा मोड़ना पड़ेगा, बाहर लाना। समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आएगा टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे में अंदर मोड़ना पड़ेगा, ऐसे रखोगे, किधर आएगा, नीचे की तरफ। समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। ये वाले पे देखो, ये ऐसा ड्रॉ करते चलो फटाफट, इस पे ऊपर। समझ गए कि नहीं, बोलो समझ गए? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना समझ गए या नहीं? समझ गए सर। अच्छे से? यस सर। हाँ लिख लो।